सीखने की और सिखाने की बात आती है तो कमांडो इन एक्शन की याद हमें बहुत बार आती है। और हमने बहुत बहुत महीने पहले इस कमांडो इन एक्शन को बहुत बखूबी से सीखा था, समझा था और जाना था। और अपने अपने टीम्स में भी हमने डुप्लीकेशन करवाया था। और मेरे मेरे बारे में अगर बात करूं तो मेरा नाम वैभव जोशी है। बाय प्रोफेशन मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं। एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, बहुत सारी डिग्रियां ली है। लेकिन जब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग की और नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मेरी सारी डिग्रियां सारी बाजू में रख के मैंने यहाँ फ्रेश इस सब कुछ सीखने को शुरुआत की। जो भी सीखते गया, डुप्लीकेट करते गया, सिखाते गया, और मेरे जो सारे सपने हैं वो पूरे करते गया। मेरा बेस्ट पहला सपना था कि बेटर एजुकेशन फॉर माई चिल्ड्रन। तो मेरी डॉटर के लिए कनाडा का एजुकेशन मैंने लगभग 30 से 35 लाख के जो खर्चा किया, उसमें से बहुत सारा हिस्सा मैंने मोदी केयर से लिया। और उसके साथ साथ बिजनेस में, यानी कि मनी एंड टाइम, ये दोनों का फ्रीडम मुझे चाहिए था। तो मैंने मेरा प्रोफेशन के साथ साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस में बिल्ड किया। और मेरी वाइफ शलाका वैभव जोशी जी ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो उनको ना ना करते इस बिजनेस में मैं कब फुल टाइम आ गया और कैसे इस प्रोडक्ट के बिजनेस के प्यार में पड़ गया, मुझे ही पता नहीं चला। और फिर बारी आती थी सीखने की, सिखाने की, और वही करते करते मैंने बिजनेस में हाईएस्ट टाइटल भी अचीव किया। 3 डिजिट के इनकम के लिए, जिसके लिए मैंने शलाका जी को ना 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 कर कहता था, वो 6 डिजिट कभी हो गई। और हाईएस्ट टाइटल आने के बाद इनकम टैक्स का रिफंड भी 6 डिजिट कैसे आने लगा लास्ट 2 साल में, ये भी पता नहीं चला। उसके साथ टीम में बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई, कार्स आई 2, और मेरी खुद की हमारी 7 से 8 फॉरेन ट्रेवल्स हो चुकी है। और सीखने सिखाने का सिलसिला ये जारी है। लेकिन अब मिशन 20,000 जो आया है, और उस मिशन 20,000 में हम लगातार काम करते आए हैं। और इस नवंबर महीने में खास बात यह है कि इस महीने में हमें 50 लाख का एक स्पेशल बोनस मोदी केयर से आया, मोदी केयर ने ऐलान किया है। और उसको हम कैसे पाए और अपनी इनकम को और अपने सपनों की तरफ हम कैसे पहुंचे, ये सीखने के लिए हम फिर से लेकर आए हैं कमांडो इन एक्शन। और जब बात सीखने सिखाने की आती है, तो डायरेक्ट सेलिंग में और मोदी केयर में सिर्फ एक ही ऐसी व्यक्ति है जिसे हम गुरु माँ कहते हैं। यानी कि वो गुरु भी हैं और माँ भी हैं। और वो उनको गुरु माँ के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो इंडिया की हाईएस्ट और रिचेस्ट डायरेक्ट सेलर है। और वो सब जानती है, 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको। तो वो फिर से लेकर आए हैं हमारे लिए कमांडो इन एक्शन, एक वर्कशॉप। तो मैं आपके और उनके बीच में अभी नहीं आना चाहता हूं, और मैं ससम्मान उनको बुलाना चाहता हूं स्टेज के ऊपर। डॉक्टर सुरेखा जी, आपका तहे दिल से मैं स्वागत थैंक करता यू। हूं। और स्टेज इज योर्स मैम। थैंक यू सो वेरी मच। सीधी बात, नो बकवास। पैसा चाहिए, कमाना है, पैसा कमाना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, सारे सपने पूरे करना चाहते हो, बहुत सारी विदेश यात्राएं करना चाहते हो, तोड़ फोड़, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, तोड़ू फोड़ू फाड़ू जिंदगी जीना चाहते हो, तो ये सही टाइम है, ये सही प्लेस है, ये सही इन्वेस्टमेंट है आपका कि आप इस सीआईए में हो। मोदी केयर के 120 130 अच्छे बड़े स्किलफुल लीडर मिलकर के आपका हाथ पकड़ करके आपको आगे लेकर के जाने के लिए तैयार है सीआईए के थ्रू। तो बस कमर की पेटी बांध लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए टेक ऑफ के लिए। आर यू रेडी? मैं तैयार हूं। मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक तरफ इसमें विल डालेंगे, दूसरी तरफ हम इसमें स्किल डालेंगे। तो विल, पहले विल की बात कर लेते हैं। उसमें कोई आपका कुछ कर नहीं सकता। आप में कितना दम है, आपके सपनों में कितना दम है, आप जो अपने आप से अपने लोगों से प्यार करते हो उसमें कितना दम है, सारा वही मायने रखता है। कोई कितनी भी बातें कर ले, अगर आप अपने अपनों से प्यार नहीं करते, अगर आप अपने सपनों से प्यार नहीं करते, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, तो कोई आपका उखाड़ नहीं सकता कुछ। बिल्कुल सीधी बात यह है। तो खुद से ही बात करके खुद के ही शैल में से निकालना होता है। कोई धक्का नहीं देता, पीछे हाथ करके खुद को ही धक्का मारना पड़ता है कि चल भाई सुरेखा भार्गवा, चढ़ जा सूली पे। अगर तू अपने परिवार से प्यार करती है तो तू अपने माँ बाप की बेटी नहीं है। अगर तूने हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट नहीं करी तो तू अपने माँ बाप की बेटी नहीं। अगर तूने अपने बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में नहीं उठाई तो। ये बातें किसी ने मुझसे कही थोड़ी थी, किसी ने मुझे समझाया थोड़ी था कि तुम अपने हस्बैंड को मर्सिडीज बेंज दोगी। ये मैंने अपने आप को कहा था। इट्स माई कमिटमेंट, ये मेरा अपने आप से वादा है। बिलीव मी, विल सिर्फ खुद के वादों से ही आती है। जब हम जिम्मेवारी लेते हैं ना अपने अपनों की सफलता की, जब हम जिम्मेवारी लेते हैं ना अपनों की खुशी की, जब हम जिम्मेवार बनते हैं, अकाउंटेबल बनते हैं, तब ये
ये कहीं से ना दबी हुई सब में होती है, वो विल पावर सब में होती है, पर जब तक हम जिम्मेवारी नहीं लेते वो उभर के नहीं आती। और जैसे ही हम ये कहते हैं ना कि मेरे परिवार को बेहतर जिंदगी जीना मेरी जिम्मेवारी है, और उसके लिए मैं अपने से ऊपर उठने के लिए तैयार हूं। मैं से कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं से जब हम ऊपर उठते हैं ना, जब अपने आप को भूलते हैं ना, तब हम वो विल पावर का जो जो बम हम सबके अंदर लगा हुआ है ना, उसको अनलॉक कर पाते हैं, उसको एक्टिवेट कर पाते हैं। तो ये खुद का करने वाला काम है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ मैंने क्या किया। आपने क्या किया और आप क्या करोगे ये आपसे बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं आपको समझाएगा। मैंने यही किया कि भैया मैं जब गई थी ना बच्चे के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए, सिर पे घूंघट था, 2 साल का मेरा बच्चा था, मेरे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, मुझे बात करनी नहीं आती थी, मेरा साला, सॉरी, माइंड माई बिजनेस, माई माइंड लैंग्वेज, सिवाय सपने के मेरे पास कुछ नहीं था। सपना भी दबा हुआ था, और बहुत कुंठा थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन था। मैं डिप्रेशन में जाने को तैयार ही बैठी थी कि मुझसे ये भी नहीं हो सकता, मुझसे ये भी नहीं हो सकता, जिंदगी बिल्कुल झंड है, इस मूड में थी मैं। और हर कोई मुझ पे हावी हो रहा था, हर कोई मुझे बता रहा था कि वो मुझसे बेहतर है, हर कोई मुझसे बता रहा था कि मेरी कोई वर्थ नहीं है। और जो मेरी प्रॉब्लम थी ना कि हाँ सचमुच मैं माइनस में थी, मैंने उसी प्रॉब्लम को अपनी ताकत बनाया कि मैं माइनस में हूं, मुझे प्लस में जाना है। आज सब मेरे सिर चढ़ रहे हैं, मुझे उन सबके सिर पे चढ़ करके खड़े होना है। आज मुझे मुझे ये रोज जताया जा रहा है तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे खुद भी मैं ही अपने आप को ये जताती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। मुझे अपने आप को ये बताना है कि देख सुरेखा, अब आ तू मैदान में, आई शीशे में, कर मुझसे बात, निबट मुझसे, कोई हो मुझसे बेहतर तू बता मुझे। मेरी मेरे शीशे से ही लड़ाई है, जो शीशे में मैं दिखती हूँ ना, उससे ही लड़ाई है। आपको वो लड़ाई जारी करनी है। किसी और से आपका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई आपसे बेहतर है या नहीं है, कोई आपसे ज्यादा कमाता है या नहीं कमाता है, कोई आपसे ज्यादा स्मार्ट है या नहीं है, कोई आपसे ज्यादा डल है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। वो जो शीशे में आपको दिखता है, जो आपसे आपकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करता है, हमारा सारा जवाब सिर्फ उसी को देना बनता है। बाकी हम किसी के लिए आंसरेबल नहीं है, बाकी हम किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है। अगर आपको नहीं लगता कि आपको आपके बच्चों के लिए कुछ करना है, तो जाओ जाकर के कब्र में सो जाओ, बिस्तर पे सो जाओ, जहां मर्जी आए सो जाओ। पर अगर आपको लगता है कि आपको आपके बच्चों के लिए कुछ करना है, आप अपने बच्चों को बेहतर जीवन देना चाहते हो, तो भैया फिर अपने आप को फेस करो। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस में ये नहीं, मेरे बस में वो नहीं, मैं करके देख चुका हूं, मैं फेल हो चुका हूं, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मेरी कोई बात नहीं मानता, मुझसे कोई समझता नहीं, मुझसे मैं खुद ही नहीं समझती। इन सब से ऊपर जाना है, इस हर सवाल से ऊपर जाना है, और अपने परिवार की केयर का स्टैंडर्ड बढ़ाना है। इकलौती बात, केयर का स्टैंडर्ड बढ़ाना है अपना। आज अगर आपका परिवार एक बेडरूम के घर में रहता है सब ठूस ठूस के, तो मुझे 2 बेडरूम का घर देना है। अगर आपका परिवार वो मोटर बाइक पर बारिश में भीगता हुआ जाता है, तो मुझे उनको एक 4 पहिए की कार देनी है, भले ही वो नॉन एसी कार हो, पर मुझे उनको कार देनी है। मेरा परिवार रोज वही नानी दादी के घर घूमने जाता है हर साल, मुझे मेरे परिवार को ऊटी कोडाईकनाल लेकर के जाना है, मुझे उनको सिंगापुर मलेशिया लेके जाना है। ये आपसे कोई और कह नहीं सकता। ये बात आप सिर्फ तब समझोगे जब आप अपने आप से कहोगे। और पहले ये सिखाया जाता था कि भैया सपने दर्द देते हैं, वो गलत नहीं थे बड़े लोग, क्योंकि सपने सचमुच दर्द देते थे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। पर अब अपॉर्चुनिटीज हैं, अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है, हम चाहे तो कर सकते हैं। तो वो ही है सीआईए कि भैया विल, रोज हम आपसे बात करेंगे, आपको अपनी इच्छा खुद जगानी है, विल, स्किल, स्किल हम डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ आपके साथ कि हम सीआईए में आपके साथ क्या करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक दर्द के बारे में बताऊंगी। मैं आपको बता दूं, मेरा सबसे पहला दर्द ये था कि मैं अपने आप से प्यार नहीं करती थी। जिस समय मैं मोदी केयर बिजनेस में आई, उस समय जो मेरी लड़ाई थी ना, वो सिर्फ खुद से थी कि भैया तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तू इस लायक नहीं, तू उस लायक नहीं। और ये लोग कह रहे हैं तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुमसे ये हो सकता है, तुमसे ये हो सकता है। इतना बड़ा वो कन्फ्लिक्ट था, इतना बड़ा फ्रिक्शन था। मोदी केयर कह रहा था तुम कर सकती हो, और मैं अपने आप से कहती थी तुम नहीं कर सकती। तो जो सबसे बड़ी मेरी लड़ाई, जो मैंने सबसे बड़ी लड़ी और रोज लड़ती हूँ, आज भी लड़ती हूँ, वो खुद से है। मेरा सबसे पहला दर्द, सबसे बड़ा दर्द, कि हमें खुद को क्यों समझाना पड़ता है। उसमें हमारी गलती नहीं है। हम जिस परिवेश में पले बड़े, हम जैसे बड़े हुए, हम सबके ऊपर सोच के ऊपर एक ढक्कन लग गया है।
उस ढक्कन को धक्का देना बहुत मुश्किल होता है, पर बस सिर्फ वो एक बार को अपना कवच तोड़ना पड़ता है कि मैं इन सीमित सोच में नहीं रहूंगी, मैं पॉसिबिलिटी थिंकिंग करूंगी, मैं अनलिमिटेड थिंकिंग करूंगी, मैं अपने से आगे जाऊंगी। उस दर्द की और कोई काट भी नहीं होती है। ये धीमे धीमे करने वाला काम नहीं है कि अच्छा धीमे धीमे मैं बदल जाऊंगी। अचानक से बदलना पड़ता है, अचानक से खुद को कहना पड़ता है जो कुछ भी मैंने आज तक सुना था वो गलत था मेरे बारे में। कोई और मुझ पे विश्वास करे या नहीं करे, मैं खुद पे विश्वास करूं या नहीं करूं, मोदी केयर मुझ पे विश्वास करता है, मोदी केयर मुझ पे विश्वास करके करोड़ों रुपया लगा रहा है, उसने एक सिस्टम सेट किया है, लाखों लोग कर रहे हैं, और मेरे को भी करना है और मैं भी कर लूंगी, कर लूंगा। बस दर्द भी वही और दर्द का सोल्यूशन भी वही कि शक भी खुद से ही था, खुद पे ही था, और विश्वास भी खुद से ही है और खुद पे ही है। इट्स ए डिसीजन, इट्स ए डिसीजन। और उसके लिए जो अंदर से वो पेट में से दर्द आना चाहिए ना कि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा, मैं मेरे परिवार के लिए कुछ खास नहीं कर पा रही, मैं मेरे सपनों को जी नहीं पा रही, मेरे यहां तक पानी आया पड़ा है और मुझे लग रहा है जैसे मैं इसमें डूब जाऊंगी, तो खुद को ही इस पानी से निकालना है दोस्तों। वही मेरा दर्द था और वही मेरी जीत का कारण बना। आइए चलते हैं, हम बात कर रहे हैं 11 दिन के सीआईए पे जो आपको सब कुछ करने में मदद करने वाला है। कमांडो इन एक्शन, सीआईए का अगर मैं फुल फॉर्म कहूं, कमांडो इन एक्शन क्या है? ये एक वर्कशॉप की प्रैक्टिस है। हमने सीआईए किया था पहले, बहुत सक्सेसफुल रहा, पूरे 11 के 11 दिन 100,000 लोग थे। आज कितने लोग हैं? थोड़े से बचे हैं, थोड़े से बचे हैं। ये पता है क्यों बचे हैं? क्योंकि पहले वाले सीआईए को पसंद किया गया, उसके लिए तारीफ की गई, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया फील्ड पे। अगर फील्ड पे होते तो हम पहले मिनट में 1,000 क्या, अगर ये 5,000 लोगों की गुंजाइश होती तो 5,000 लोग होते। पर कोई बात नहीं, ये सेकंड चांस मिल रहा है आपको। अपनी पूरी टीम को कॉल कीजिए, अपनी टीम को लेकर के आइए और सिखाइए, क्योंकि विल और स्किल, विल और स्किल दो ही चीजें हैं जो आपके हर सपने को पूरा करेंगे। तो हम जो है हमारी टीम के साथ मिलकर के करने जा रहे हैं सीआईए वर्कशॉप। और हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, हम पूरे 11 दिन आपको तैयार करेंगे आपके सपनों के लिए। एक प्रोसेस है, सक्सेस एक प्रोसेस है, और ये बिजनेस सिंपल है पर इजी नहीं है। इसमें कुछ एक, इस बिजनेस की एक ट्रिक है। इसमें आपको इस बिजनेस की गर्दन पकड़नी होती है, अब पूरी टाइट पकड़नी होती है। हम 11 दिन में कोशिश करेंगे कि ये टाइट गर्दन आपके हाथ में पकड़ी जाए। एक पूरा का पूरा हमारे पास 11 दिन का शेड्यूल है। हम इस शेड्यूल को एज इट इज फॉलो करेंगे, और आपसे भी चाहेंगे कि जब आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो तो ऐसे अटेंड करो कि जब हमारे 11 दिन खत्म होंगे उसके बाद आप अपनी टीम के 11 दिन, इस अपनी टीम में 11 दिन इसको रिपीट करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो जो अभी एक एक दिन आपका सेशन चलता है, आप इस सेशन को खाली देखो नहीं, हाथों हाथ अपनी टीम के साथ मिलकर के नोट्स बनाओ कि अच्छा भैया आज वैभव जी ने ये किया था, धीमंदर रश्मि जी ने ये किया था, सुरेखा जी ने ये किया था, जब मैं अपनी टीम में इसको प्रैक्टिस करूंगा तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कौन ये पार्ट लेगा, कौन ये पार्ट लेगा, कौन ये पार्ट लेगा, डे 1 कौन सी मेरी टीम करेगी, डे 2 कौन सी मेरी टीम करेगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आप 11 दिन के बाद के प्रैक्टिस सेशन की अपनी टीम में शेड्यूलिंग करते जाओ। ये हमारी आपसे है ना अनुरोध है। और ये हम सारी की सारी पीपीटी जो है वो आज की आज आपको, पीपीटी भी और इस मीटिंग का लिंक भी आज की आज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। आप जिससे कि जब इसका प्रैक्टिस सेशन अपनी टीम में प्लान करो तो उसको देख देख करके कॉपी कर सको। आइए आगे चलते हैं, फिर क्या करना है आपको। अब बात करते हैं कि भैया एक्शन, पहला एक्शन क्या है? पहला एक्शन हमारे बिजनेस में आता है, वो आता है बिलीव। बिलीव आप कहोगे ये तो एटीट्यूड है, ये तो सोच है, ये तो थिंकिंग है, इसको एक्शन क्यों कहते हो? नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव एक एक्शन माना जाता है, कॉन्शियस एक्शन। अगर हम इस कॉन्शियस एक्शन को नहीं करते हैं तो बाकी कोई भी चीज हमें बरकत नहीं देती। मैं आपको आज बताती हूँ, मेरे को पता था आज मुझे सीआईए करना है, हम आज से सीआईए शुरू कर रहे हैं। आज मैं पूरे दिन फील्ड पे थी। सुबह आज 11 बजे टिफिन लेकर के फील्ड पे निकली थी, और करीबन 8-10 लोगों से मिलकर के मैं 5:30 बजे घर लौटी हूँ। क्योंकि मुझे पता है मुझे आपको पावर देनी है, और आपको पावर देने के लिए मुझे बिलीव खाली मैंने कर लिया पे नहीं होना चाहिए। फील्ड क्या है, फील्ड पे क्या रिस्पॉन्स मिलता है, लोग क्या कहते हैं, आज अपडेटेड आज में कैसे हमें काम करना है, और क्या लोग हमारे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्या आज मैं अगर 8 लोगों से मिली तो 8 में से क्या 2 लोगों ने आज मुझे घास डाली, पॉजिटिव थे? वो चीजें मेरा बिलीफ बढ़ाती हैं। तो मैं पूरे बिलीफ के साथ आज आपके सामने बैठी हूं, मेरी पूरी टीम बिलीफ के साथ आपके सामने बैठी है। और मैं आप सबको बता दूं, जितने भी लोग
1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, जो भी कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, उन सबको जब ये सीआईए कर रहे हो, रोज कम से कम एक प्लान दिखाना है। एक बार फील्ड पे निकल जाओ, घर से सिर्फ बाहर निकल जाओ। ये घर पे बैठ के सोचने वाला बिजनेस नहीं है। आप सिर्फ एक बार घर से बाहर निकल भी जाओगे ना, आप जीतते चले जाओगे। तो आपको बिलीव करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। इससे अच्छा कोई बिजनेस वर्ल्ड में है ही नहीं। एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक प्लेटफॉर्म के नीचे सब कुछ मिलता है। आपको बिलीव करना है मोदी केयर की लिगेसी, लीडरशिप एंड मिशन में। 20,000 डायरेक्टर का मिशन मोदी केयर का है, आपको उसमें बिलीव करना है। आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट में बिलीव करना है। ये सारे बिलीव, ये जैसे जैसे हमारे 11 दिन पूरे होंगे, बिलीफ आपका ऑटोमेटिकली उसका बेस आपको मिल जाएगा। अगर अभी आप नए हो मोदी केयर में, आज ज्वाइन किया ना, तो भी उस बिलीव का एक बेस आपको इन 11 दिनों में मिल जाएगा। पर वो जब आप उस, जो कुछ हम आपको होमवर्क देंगे, जो कुछ हम आपको क्लास वर्क कराएंगे, जब आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, ये बिलीफ बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में बिलीव करने का सबसे बड़ा तरीका यही है, एक्शन। जब हम एक्शन करते हैं तब ही हमें इस बिजनेस में बिलीव आता है। प्लान अब जो कि प्रूवन है, एथिकल है, पावरफुल है, उसमें बिलीव होना चाहिए। प्रोडक्ट जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और ऐसे प्रोडक्ट जो आपको सब कुछ, सारी सफलता दिला सकते हैं, ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोसेस लर्न डू डुप्लीकेट, लर्न डू डुप्लीकेट, उसी से बिलीफ आता है। हम सीखते हैं, हम करते हैं, फिर हम डुप्लीकेट करते हैं, हम सीखते हैं, हम करते हैं, फिर हम डुप्लीकेट करते हैं। ये पूरे 11 दिन का प्लान ऐसे ही बनाया गया है कि ऑटोमेटिकली आप प्रोसेस में ढलते चले जाओगे, और आपका बिलीव अपने आप में होना चाहिए, जो कि थोड़ा झूठ है। मेरे को तो अपने आप में घंटा ही बिलीव था, मेरे को कुछ बिलीव नहीं था। मेरी माइंड लैंग्वेज आज ऐसी है, मैं आपसे बिल्कुल वैसे बात कर रही हूँ जैसे मैं अपने आप से बात करती हूँ। मेरे को अपने आप में बिल्कुल बिलीव नहीं था। पर मैंने कहा, मैंने वो डिसीजन लिया कि आई बिलीव इन माई सेल्फ। मेरे बेटे की शादी होगी तो टेंट लगाने के लिए कोई नहीं आने वाला, मुझे ही लगाना है। तो जब मुझे ही लगाना है, तो मैं अपने आप में बिलीव नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? मैं जैसी भी हूँ, मैं लाखों से अच्छी हूँ। मैंने कम से कम सपने तो हैं, मेरे पास कम से कम कोई एक बिजनेस तो है, मेरे पास कोई एक प्रोसेस तो है, मैं उसमें घुसने को तैयार तो हूँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, तो मैं करोड़ों से अच्छी हूँ। और अगर अच्छी हूँ और मैं अपने आप को अच्छा ही समझती रही, तो मैं अच्छी से अच्छी बनती ही चली जाऊंगी। मैंने, कहते हैं ना, फेक कर लिया। मैंने अपने आप पर थोप लिया कि भैया मैं अपने आप पे बिलीव करती हूँ। एक झूठ भी 100 बार बोलो ना तो सच हो जाता है। तो मैंने तो झूठ बोल बोल करके काम किया है। तो बस सबसे पहला जो प्रोडक्ट आपको इस बिजनेस में बेचना है वो है बिलीव, कि भैया मैं मोदी केयर को पसंद करता हूँ। मेरे को इस बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं लगता। मैं इस बिजनेस से खुद भी 10 लाख रुपया कमाऊंगा, और मैं लाखों लोगों की मदद करूंगा 10 लाख रुपया कमाने में। मैं, मेरे साथ देख लेना, 100 लोग अगर फॉरेन ट्रिप पे नहीं गए तो मेरा नाम ये नहीं, मेरा नाम वो नहीं। ये सब, ये सारा बिलीफ का खेल है। जो आप अपने आप से कहोगे वो आपके लिए होता चला जाएगा। आगे क्या करना है आपको? बिलीफ के लिए जरूरी है कि आप में क्लैरिटी हो कि पैसा आएगा तो कहां से आएगा। और क्लैरिटी के लिए आपको वर्क द प्लान समझना जरूरी है। वर्क द प्लान, हमारी गुड लक ये है कि जो हमारा भी प्लान है ना, इस प्लान का वर्क द प्लान बहुत इजी है। सिंपल सी बात है। जो ये प्लान आपसे पूछता है कि भैया क्या सपने हैं? हाँ जी हैं। क्या दुकान बदलने को तैयार हो? हाँ जी, बदलने को तैयार है। क्या आप 2-3 हजार 5 हजार रुपए के प्रोडक्ट घर में काम ले सकते हो? क्या कुछ प्रोडक्ट 1,000-2,000 रुपए के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो? क्या कुल मिला के आप 50 PV भी कर सकते हो? 2-2,25 हजार रुपए का भी आप सामान ले सकते हो? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या आप 4 ऐसे लोगों को जानते हो जो कि लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? जी, कौन नहीं जानता, हम जानते तो हैं, पर हमें पता नहीं है, वो शायद करेंगे नहीं। अरे भैया, आप अपनी तरफ से फैसला करो अपने लिए, उनकी तरफ से फैसला आप मत करो। हम आपको इन 11 दिन में सिखा देंगे, इतना तो सिखा देंगे कि भैया आप 4 लोग तो ना, अ, अगर कबर में एक टांग लटकी हुई भी है ना तो भी ले आओगे। ऐसे लोग जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस दे करके जाएं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा वर्क द प्लान क्या है, हमें करना क्या है। पहला पहला क्वेश्चन कि भैया क्या आप अपनी दुकान बदलने को तैयार हो? क्या आप अपना, जो आज तक मार्केट से सामान लेकर के आते थे, चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, ब्रश, चाय की पत्ती, तेल, घी, अपना अपना मल्टीविटामिन, अपना प्रोटीन, क्या आप वहां से नहीं लेकर के मोदी केयर से लेने के लिए तैयार हो? मैडम, हम तो इसी ब्रांड को काम में लेते हैं, हम तो 50 साल से कोलगेट ही काम में लेते हैं। तो 50 साल से कोलगेट काम में लेते हो, क्या चेहरे पर मुस्कुराहट है? क्या आपका टूथपेस्ट आपको दांत साफ करने के साथ साथ मुस्कुराहट भी देता है, आपके परिवार को हंसी भी देता है? क्या आप बहुत खुश हो? क्या आप बेस्ट लाइफ लीड कर रहे हो? कि आपके सारे सपने पूरे हो गए हैं? तो जाओ जाकर के कोलगेट यूज करो। पर अगर नहीं, सारे सपने पूरे नहीं हुए हैं, कोई सपना बाकी है, तो खाली यही कारण काफी है कि भैया आप जो है मोदी केयर का फ्रेश मूवमेंट काम में लेना शुरू करो। तो सबसे पहली बात, क्या दुकान बदलने को तैयार हो? क्या 50 PV करने को तैयार हो? हाँ जी, कर लेंगे। फिर क्या हमारी मदद से अगर हम आपको रट्टाफिकेशन करा दें कि लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों के नाम कैसे निकालने हैं, जानकार लोगों में कैसे काम करना है, अनजान लोगों में, आज आज मैं सुबह से निकली हूं तो एक भी जानकार व्यक्ति से थोड़ी मिली हूँ, सारे अनजान लोगों से मिली हूँ। और 3-4 लोग तो ऐसे, मैं कह सकती हूँ ये जीबीडी नहीं बने तो फिर मैं मेरे माँ की नहीं, मैं मेरी नहीं। एक ही दिन में आज जो हुआ है, मैं सिर्फ आज के रिजल्ट की बात कर रही हूँ। कल क्या करूंगी और कल क्या किया था वो नहीं, सिर्फ मैं एक दिन की बात कर रही हूँ। तो भैया,
4 लोग ऐसे जानते हो जो पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा चलो 4 नहीं, क्या 14 जानते हो? हाँ जी 14 जानते हैं। क्या 14 में से हम आपको मदद करें, हम आपको स्क्रिप्ट रटवाएं तो 4 लोग इस बिजनेस में ला सकते हो जो 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं? हाँ जी ला सकते हैं। क्या उन 4 लोगों को भी आप दुकान बदलने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, या आप हमारे सामने लाके बैठा सकते हो, हम उन्हें मोटिवेट कर देंगे? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। और नहीं कर सकते तो सीख लेंगे। और नहीं, रातों रात नहीं कर सके तो किसी ने हमसे ये थोड़ी कहा है कि 1 महीने में करो, 2 महीने में करो, अरे 2 साल में कर लेंगे। आज जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट कब होगा मुझे ये बता दो। मैं बात कर रही हूँ 1 लाख रुपया महीना कमाने की, कि भैया 1 लाख 2 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो ना एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो खुद आए और अपने नीचे 4 लोग लाए तो कुछ नहीं, आपका पहला माइलस्टोन अचीव हुआ है। ज्यादा नहीं हुआ है, आपका पहला माइलस्टोन अचीव हुआ, आपको 1,000 रुपए के करीब की उस माइलस्टोन पे अर्निंग हो गई कि जी ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब इसी काम को अगर हम आपको डुप्लीकेट करना सिखा दें, एक प्रोसेस में डाल दें, तो क्या होगा? आप 4 लोग लाए थे, आप जिन 4 लोगों को लाए थे वो भी 4 लोग लेकर के आए, उन्होंने भी वही थोड़ा अपने घर का सामान काम में लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर सेल किया, 50 पीवी उन्होंने भी किया है, और भैया आपका 5,000, उन लोगों का 1,000 1,000 रुपए का चेक बन गया, आपका 5,000 रुपए का चेक बन गया, आप डायरेक्टर हो गए। बढ़िया। सेकंड स्टेप पे। और ये डुप्लीकेट हम नहीं करते, हम में से किसी की मजाल नहीं है डुप्लीकेशन करा ले, सिस्टम की मजाल है कि वो डुप्लीकेट करा ले, हमें सिर्फ सिस्टम में प्लग इन होना है। नेक्स्ट। जब आप इसको डुप्लीकेट करते हो, जब ये लोग डुप्लीकेट करते हैं, तो क्या होता है? जैसे ही ये लोग डुप्लीकेट करते हैं, थर्ड स्टेप आता है, आपका 15,000 रुपए का चेक आ जाता है। और जैसे ही आपका फोर्थ स्टेप आता है यही काम का, कि आपने अपनी दुकान बदली है और 4 लोग लाए हो, आपने ये काम किया, जैसे ही ये फोर्थ स्टेज पर ये डुप्लीकेट होता है, आप डबल रेड डायमंड डायरेक्टर बन जाते हो, आपका 1 लाख रुपए का प्लस का चेक आ जाता है। बस इतना ही है वर्क द प्लान। यानी करना क्या है? खुद 50 पीवी करना है, 4 लोग इस बिजनेस में लाने हैं जिनसे 50 पीवी कराना है, और उनको भी बस यही करने के लिए मोटिवेट करना है। नेक्स्ट। और ये जो वर्क द प्लान है ये एक स्लाइड पे आ जाता है, बस ये एक स्लाइड है जो आपको मिल जाएगी, इसको रट लो, इसकी लोगों से बात कर लो, 3,000 रुपए तक का सामान लोगों को खरीदने के लिए मोटिवेट करो, और 4 लोग लाने लायक स्किल हम आपको इन 11 दिन में दे देंगे। बस इतनी सी बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? सिंपल। जो भी मिशन मोदी केयर का आया, अभी मोदी केयर का मिशन चल रहा है कि भैया 20,000 डायरेक्टर करने हैं मोदी केयर में, पूरे मोदी केयर में, और उसको जो भी लोग उसमें एक्शन लेंगे, आपको मलेशिया मिलेगा, आपको गोवा मिलेगा, आपको 50 लाख के पूल में एंट्री मिलेगी। तो मोदी केयर जो भी प्रमोशन लाया है, उस प्रमोशन पे फैसला कर लो कि भैया मैंने अगर ये नहीं किया तो फिर भैया फिर मैं मेरी माँ का नहीं। और मैं नहीं कहती, मैं हमेशा से कहती थी मैं नेपाल नहीं गई, मैं मोदी केयर की फर्स्ट ट्रिप पे नहीं गई तो मैं मेरी माँ की नहीं। मैं नहीं गई है ना मोदी केयर की फर्स्ट ट्रिप पे, रोई धोई, पर कोई बात नहीं, उसके बाद की कोई ट्रिप नहीं छोड़ी। तो आपको भी यही करना है, मलेशिया जाना है, गोवा जाना है, 50 लाख के पूल में आना है, और हम ये 11 दिन में जो विल और स्किल देंगे उसको फील्ड पर इंप्लीमेंट करना है। आज मेरे लिए रोल इतना ही है, पूरी टीम मिलकर के आपको स्किल देने के लिए तैयार बैठी है। आइए जोरदार स्वागत करते हैं R&D टीम एंड सारे आज के प्रेजेंटर्स का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और देखो कितने कितने इजीली मैडम ने ये कहा कि इतना हमारा सिस्टम के ऊपर जो बिलीफ है, अपने आप के ऊपर से बिलीफ है, उन्होंने जो उनका दर्द कहा कि अपने आप पे प्यार करना, कितने लोग अभी इसको करने को लिए शुरुआत करेंगे? चैट बॉक्स पे हाई डालिए, हैंड रेज कीजिए, रिएक्शंस दीजिए कि कितने लोगों ने ये दर्द को समझा है और अपने आप से आज प्यार करने लगे हैं। और अगर आप आज अपने आप से प्यार करने लगे हैं, और मैडम ने जो अभी अपना हमको सिखाया कि इस यात्रा में, इस जर्नी में, इस ड्रीम की जर्नी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या एक्शंस लेने हैं, आइए चलते हैं, हम इस एक्शंस की दुनिया में आते हैं। और एक्शंस की दुनिया में आने के लिए मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, मेरी पीपीटी सामने शेयर करता हूं। और सबसे पहले हमको जो करना है वो है ड्रीम। तो ड्रीम की बात करते हैं। जो अभी हमने अभी किया, अभी सुना, अभी जाना और अभी समझा, तो अपने सारे लोगों के कितने लोग यहाँ हैं कि जिनका अपने ऊपर विश्वास बढ़ गया है। और अब हम बात करते हैं जो मेरी पूरी R&D टीम अभी हम आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, वो पार्ट है लेट योर ड्रीम टेक ओवर। आपके सपने, आपकी जो सपने हैं, वो सपने हम कैसे पूरे कर सकते हैं, उसको हम आज इस कमांडो इन एक्शन में सिखाएंगे। आपका काम है इसको सीखना, लर्न डू एंड डुप्लीकेट, लर्न डू एंड डुप्लीकेट। तो सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज योर ड्रीम? क्या है आपका वो सपना जिसके लिए आप आज मोदी केयर में हो? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा सा चेक, बड़े बहुत सारा रिकॉग्निशन, क्या है वो सपना? चैट बॉक्स के ऊपर डाल सकते हैं, रिएक्शंस कर सकते हैं, और अभी अभी अपने अपलाइंस को लिखिए, अभी अभी अपने स्पॉन्सर्स को लिखिए, जो लोग नए हैं
उनके लिए मैं कहता हूं कि आपके सपने क्या है, वो आपका सपना अभी चुनिए और लिखिए और डिक्लेयर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इस बिजनेस में हमें आगे जाना है, तो आपका व्हाय बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ, हम सिखाएंगे। इस बिजनेस में कैसे जाना है आगे, ये हम सिखाने के लिए रेडी हैं। 11 दिन में आप सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन इस बिजनेस में आप क्यों हो, ये अभी आपको तय करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ड्रीम। और ड्रीम की जो हम बात करते हैं, तो ड्रीम एक ऐसा है कि जिस जिस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको डर लगता है। जैसे कि मेरा सपना अगर मैं डिक्लेयर करूं, तो बोरीवली में 2000 स्क्वायर फीट का मुझे ऐसा एक घर लेना है मेरी ही एरिया में, जिसमें 1000 स्क्वायर फीट मेरा खुद का रहेगा घर के लिए, और 1000 स्क्वायर फीट में मेरे मोदी करके ऑफिस के लिए करूंगा। और उसमें से कुछ जगह मुझे मेरे संगीत के लिए और मुझे मेरे हॉबीज के लिए मुझे एक स्टूडियो बनाना है। तो ये ड्रीम, मुझे डर लगता है, पाँव कांपने लगते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे जो अपलाइंस है, रश्मि जी, धीमन सर और डॉक्टर सुरेखा जी, इनकी बातों को वैसे की वैसे ही अगर मैं डुप्लीकेट करता हूं, तो ये जरूर होते रहेगा। तो डिसाइड टू एक्ट एंड डिक्लेयर इट। और आज मैं, मेरा एक नया सपना अभी अभी मुझे जो रियलाइज हुआ है कि आज इंटरनेशनल मेंस डे है, और 8 मार्च 2026 को आ रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस 1+1 का बिजनेस है। और मैं ये देखना चाहता हूं कि यहाँ इस हॉल में ये जो 1000 लोग हैं, वो अगर अपने बिजनेस में ये 1+1 लाएंगे, और तो 8 मार्च 2026 को हम बहुत सारे नए डायरेक्टर्स लाएंगे। कैसा रहेगा वो दिन कि 8 मार्च 2026 में एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन पे हम वुमेन एंड मेन दोनों मिलकर बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करेंगे, और एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन होगा। तो ये ड्रीम आपको डिसाइड करना है, और जोर से बोलना है, अपने आप के लिए जोर से बोलना है, क्योंकि जो आप बोलोगे पहले आपके कान सुनेंगे। करे, तो ये चीज आपको करने है। तो कितने लोगों ने हैंड रेस करके मुझे बताइए, रिएक्शंस दीजिए कि कितने लोगों ने आज एक नया ड्रीम देखा है। आज आप इस नवंबर 2025 में हो, कंपनी आपके लिए लेकर आई है 50 लाख रुपीज का बोनस। कितने लोग उस बोनस में आना चाहते हो और अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हो? आपका 6 डिजिट का चेक, 5 डिजिट का चेक, वो चैट बॉक्स के ऊपर डालिए अभी अभी अपने। ये एक्शन है, एक्शन यानी ये वर्कशॉप है। अभी अभी अपने अपलायंस को लिखिए व्हाट्सएप के ऊपर कि ये मेरा ड्रीम है। वो लाउडली डिक्लेयर कीजिए, अपने फैमिली में डिक्लेयर कीजिए, और ये हो जाएगा। तो ये सारी, क्योंकि नवंबर से लेकर मार्च, ये यही पीरियड है जिसमें आप अपने आप को उभर कर ला सकते हो। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं राइट डाउन द अफर्मेशन। हम जैसे सुरेखा जी ने कहा कि उनका दर्द ये था कि वो अपने आप को, शी वॉज नॉट लविंग हरसेल्फ, यानी कि अपने आप से प्यार नहीं करते थे। लेकिन अभी वही उन्होंने हमने को जो कमांडो इन एक्शन में जो सिखाया है, वो है कि अपने आप से प्यार करना और खुद के बारे में कुछ ऐसे अफर्मेशंस रोज बोलना, ताकि वो आपका दिन बनाए। जो भी काम आप करने वाले हो ना, वो किसी और के लिए नहीं करने वाले हो, आप खुद के लिए करने वाले हो। करे, तो ये जो काम है, राइट डाउन योर अफर्मेशंस एंड क्रिएट योर ओन अफर्मेशंस, यानी कि आपका अफर्मेशंस करने के बाद जो विजन बोर्ड आप सामने लाओगे, जो ड्रीम आप सामने लाओगे, उसको कैसे एक्चुअलाइज करना है, वो अब हम उस अफर्मेशंस के द्वारा हम सीखेंगे, हम जानेंगे, समझेंगे, और खुद को वो विश्वास देंगे, खुद को बिलीव देंगे कि यस, मैं ये हो कर सकता हूँ, ये हो सकता है। करेक्ट। उसके बाद में हम बात करेंगे विजन बोर्ड के बारे में, यानी कि विजन बोर्ड कैसे बनाना है, और ये यही करना है। करेक्ट, यहाँ करना है आपको, और यहाँ आपको वो आपके सारे विजन बोर्ड को कैसे क्रिएट करना है, वो भी हम अभी आपको सिखाने वाले हैं। तो आपका सपना बहुत बड़ा है, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए आने वाले इस 5 से 6 महीने में रिजल्ट्स के ऊपर। मेरा रिजल्ट क्या है, क्या सपना है मेरा, मेरा विजन बोर्ड क्या है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देना है, ना कि रीजंस, ना कि कोई रीजन। बहाने तो है ना, बहाने तो बहुत आएंगे, रीजंस तो बहुत आएंगे, लेकिन फोकस हमें करना है रिजल्ट्स के ऊपर। तो कितने लोग रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे और अपने रीजंस को किसी एक पेटी में डाल के एक बड़े से समुद्र में फेंक दोगे, वो आज डिसाइड करो। और आपका जो ड्रीम है, वो पब्लिकली शेयर करना है। पब्लिकली कैसे शेयर करो कर सकते हो? आपके आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास मोबाइल है, आप अलग अलग रील्स बना सकते हो, इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक पेज रहेगा। अलग अलग जगह पे ये आपके ड्रीम आप बार 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 डिक्लेयर करो। हम हमारे अपलाइन से और सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर से और मोदीकर की जितनी भी लीडरशिप है, हर एक की कहानी सेम है कि उन्होंने ड्रीम को बार बार डिक्लेयर किया, बार बार डिक्लेयर किया, और अपने आप को अफर्म करके वो लोग आगे बढ़े हैं। तो अगर आपका सपना
बहुत बड़ा है, तो आपके एक्सक्यूजेस डिसअपियर हो जाएंगे, रीजंस डिसअपियर हो जाएंगे। करेक्ट। तो इसीलिए अब आपको एक काम करना है, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, अपने अपने अपलायंस के ग्रुप के ऊपर लिखिए कि आपका वाई क्या है। आने इस 15 मिनट में जो सुरेखा जी ने क्रिएट किया, उसमें अगर आपका वाई चेंज हो रहा है, तो मुझे पूरी गारंटी है कि 1000 लोगों का ये गेम तो चेंज हुआ रहेगा। तो आपका गेम क्या है, व्हाट इज योर वाई, वो डिक्लेयर कीजिए ग्रुप चैट में, अपने अपने ग्रुप्स में। सुरेखा जी के ग्रुप में भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। और वाई एग्जैक्टली क्या होता है, अगर वाई आपका पावरफुल रहेगा, तो हाउ इज डजेंट मैटर, हाउ कैसे करना है वो हम सब कुछ सीख लेंगे। तो अभी मैं ऐसे आपको दो टेस्टिमोनियल्स देने वाला हूं, ऐसे दो शख्सियत को मैं मिलाने वाला हूं कि जिन्होंने इस वाई को बहुत पावरफुली सीखा है। तो आप सब लोग जानते हैं कि मोदी केयर में और मोदी वे में हर दिन 10,000 कंसल्टेंट ज्वाइन होते हैं, और उन 10,000 कंसल्टेंट का एक कारवा होके 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, बहुत सारे करोड़ों कंसल्टेंट है। लेकिन उन करोड़ों कंसल्टेंट में से कुछ गिने चुने कंसल्टेंट, यानी 25 से 30 कंसल्टेंट समीर मोदी जी के साथ बैठते हैं और सलाह मशवरा करके कंपनी की पॉलिसीज डिक्लेयर करते हैं। और उन 25 लोगों में से जो पहले 5 में लोगों में आते हैं, उनमें जो आज शख्सियत अभी आपके सामने वो आने वाले हैं, वो एक वन ऑफ द सेम है, यूनिकली एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, जिनको हम R&D कहते हैं, यानी कि रश्मि जी एंड धीमन कपाड़िया जी। अगर मैं उनके बारे में बात करूं, तो वो मेरे अपलाइन है, और आज उन्होंने सारे हाईएस्ट टाइटल अचीव किए हैं, उन्होंने सारे सपने पूरे किए हैं, और अपने साथ साथ बहुत सारे लीजेंड मेकर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। मैक्सिमम जीबीडीज की जो गैंग है मोदी केयर में, वो उसमें से मैक्सिमम गैंग रश्मि जी एंड धीमन जी की टीम से है। लेकिन ये वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनका वाई परफेक्ट था, क्लियर था, और अपलाइन सपोर्ट लेके उन्होंने उनके भाई को कैसे क्रिएट किया, क्या किया, तो उनकी जुबानी हम सुनते हैं। तो मैं ससम्मान स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ रश्मि जी एंड धीमन जी। आप हमें आप भाई के बारे में बताइए, और आपका भाई क्या है और कैसे आपने सक्सेस पाया, उसके बारे में आप हमें गाइड कीजिए। वेलकम वेलकम धीमन जी, रश्मि जी, थैंक यू नमस्कार वैभव सुरेखा जी, जी। कैसे स्वागत है हो? आपका, एंड थैंक यू सो वेरी मच, और बहुत बहुत बधाई हो। अमेजिंग यू आर, अमेजिंग टीम यू हैव क्रिएटेड। आप पे गर्व है, हमें इतना ही कहना चाहूंगी। ऑल सुरेखा जी, थैंक यू सो वेरी मच। ऑल आपने योर्स। ये प्रोग्राम वापस स्टार्ट किया है। इतने सालों के तजुर्बे के साथ मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि जो भी टूल हमने एक बार सीखा ना, वो एक बार में काफी नहीं होता है। हमें इसको रिपीट तो करना ही करना है। अगर आपने अच्छी तरह से फर्स्ट टाइम अच्छा पार्टिसिपेशन किया भी, तो भी इस बार आप उसको बहुत नए स्केल पर लेकर जाओगे। और अगर आपने बिल्कुल पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, तो दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम। यहां से हम शुरू करते, दिस इज अ वर्कशॉप। एवरी टूल, एवरी स्टेप आप सुनते सुनते डेवलप करोगे अपने लिए, और नेक्स्ट डे उसकी प्रैक्टिस करोगे। सुरेखा जी, जो आज आपने किया, हमने भी वही किया। हम भी प्रोस्पेक्ट से मिले, हम भी एक्साइटेड हैं कि ये प्रोग्राम वापस शुरू हुआ है, क्योंकि हमें करना है मास्टरी इन स्टेप्स के ऊपर। अब कहने को तो इतने साल से ये प्रोग्राम, ये मोदी केयर में काम, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं। बट ब्यूटी ये है कि हर बार हम कुछ नया सीखते हैं। इट्स सो ब्यूटिफुल। थैंक यू वंस अगेन सुरेखा जी, एंड थैंक यू वैभव जी फॉर इंट्रोडक्शन। सो हमें कहा गया है कि उनसे हम वाई पे बात वाई करनी पे है। बात करते हैं। तो हम आई वांट टू से वन थिंग वेरी क्लियरली, कि दो लेवल होते हैं। देखो, परिवर्तन जिसके हम बात करते हैं, तो परिवर्तन की शुरुआत यहाँ पर कैसे होती है? वैसे हर स्टेज पे होती है, लेकिन जब आप ड्रीम बिल्डिंग करते हैं, तो कुछ परिवर्तन हो जाता है आपके अंदर। तो वो एक मेजर चेंज जो है, जो आपको मदद करेगा ड्रीम तक पहुंचने के लिए, वो है कि जरूरतें देखना बंद करते हैं, या जरूरतें हो जाएगी इसी बिजनेस से या कोई और तरीके से, लेकिन सारी जरूरतें पूरी करने के बाद जो अकॉम्प्लिश करते हो, उसको हम ड्रीम कह सकते हैं। मेरा एक अपना घर, ये तो जरूरत है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक गाड़ी, ये भी जरूरत है। इंडिया में घूमना, शायद ये भी जरूरत है। तो फिर विदेश यात्रा करना, या फिर उसको क्लास में करना, जैसे कि फर्स्ट क्लास ट्रैवल करना, या फिर अनेक गाड़ियां या लग्जरी कार होना, या इन्वेस्टमेंट्स जगह जगह पे होना,
इसको हम ड्रीम कह सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। और हमें एक एडवाइस से दूर रहना है। अक्सर हमें ये सिखाया गया था कि जरूरत नहीं है तो मत सोचो, लेकिन सपना वही है जिसकी जरूरत नहीं होती है। तो आप चेक करो, जो चीज को आपने ड्रीम बताया है, क्या वो आपको जीने की जरूरत है, या वो पाने के बाद जो खुशी आती है। तो एक स्टेट चेंज हो जाता है, एक परिवर्तन होता है जब आप ड्रीम करते हो तो। और वो परिवर्तन ये है कि आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो, सपनों की दुनिया बोलते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें खुशी ही खुशी होती है, जिसमें स्ट्रगल या वो फाइट नहीं है कुछ पाने की। जो स्ट्रगल हमें दिन ब दिन बिताना पड़ता है एक आम जिंदगी जीने के लिए। और इस स्टेट में, इस परिवर्तन वाले स्टेट में आपका बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि इस स्टेट में आप खुद इतना एंजॉय करते हो अपने आप को। जो सुरेखा जी ने कहा, करीब करीब हमारा भी यही एक्सपीरियंस है। बिजनेस करना नहीं आता था, काफी नेगेटिव थॉट्स थे, लेकिन ड्रीम बड़ा स्ट्रांग था। और मेरा ड्रीम क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड देन विल इनवाइट रश्मि जी ऑल्सो। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि मेरे हमारी जो फर्स्ट चाइल्ड, पहली बार हम पेरेंट्स हुए थे, 3 महीने की बच्ची मेरे सामने है, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ और मुझे काम पे जाना है। उसने मेरी उंगली पकड़ ली है और मुझे वो उंगली कंपलसरी छुड़ानी पड़ी। वो दिन आज भी मुझे याद है कि मैं बाइक पे बैठा, काम पे जाने लगा और रोड पे बाइक को साइड पे रखनी पड़ी। मैं रोने लगा, क्योंकि अपने आप से कह रहा हूँ, इंजीनियर, एमबीए गुलाम, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकता हूँ। 15 दिन के अंदर जॉब छोड़ दी और वहां पर मैंने ड्रीम डिजाइन किया, बनाया, जो मालूम नहीं था क्या था। तो मुझे क्या नहीं चाहिए ये पता था। मुझे ये मजबूरी नहीं चाहिए कि भाई रोज मरोज काम पे जाना पड़ेगा। आई हेट दैट, क्योंकि मैं परिवार से दूर रहता हूँ। मैंने डिफाइन किया मेरे ड्रीम को, टाइम एंड मनी फ्रीडम। एक दिन आएगा, और वो भी ज्यादा दूर नहीं, 5 साल बस। मुझे सिर्फ 5 साल के अंदर टाइम एंड मनी फ्रीडम चाहिए। जो चाहूं वो करूं, ये आजादी चाहिए, ये पावर चाहिए, और मैं मेरा मैक्सिमम समय अपने परिवार को दूंगा। ये मेरा ड्रीम था। और ये खुशी, और इसके अंदर ये जरूरत नहीं है, मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मैं आज रिटायर होता था अच्छी तरह से, लाइफ अच्छी करके उस जॉब के अंदर। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि ये एक ऑर्डिनरी लाइफ होगी, क्योंकि लाखों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, 5 साल के बाद काम नहीं करूँ ना तो भी मेरी जिंदगी अच्छी चलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि 5 साल के बाद ये बिजनेस से प्यार हो गया, अपने आप से प्यार हो गया, और हम काम करते गए। और जो जो अचीवमेंट्स किए हैं, वो उसको हम ड्रीम ही कहेंगे, क्योंकि पहले हमने भी ये सब सोचा नहीं था। 5 गाड़ी, उसमें से एक ऑडी, अभी एक नई गाड़ी आएगी। अब बढ़िया सा 3 फ्लैट मुंबई में, और विदेश यात्रा 36, उसमें से कुछ प्राइवेट, फैमिली के साथ मम्मी को 2 बार घुमाया, बच्चों को 3-3 बार घुमाया। वो सारी चीजें हमने पूरी की जो सिर्फ सपनों में हो सकती है। बच्चों का हर पीटीए मीटिंग, हर ओपन हाउस, सब कुछ अटेंड करना, दोनों को मिलकर ये ड्रीम पूरा हुआ बच्चों के लिए। और हमारा खुशी उसमें से उभर के आया। और उसके बाद मुझे याद नहीं है कभी हमें दुख का अनुभव हुआ है। हाँ, घटनाएं हुई घर में, लेकिन इस बिजनेस की वजह से, ये ड्रीम के सोच की वजह से, हमने अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉयमेंट के साथ बिताया। कितना भी स्ट्रगल होने दो, इस बिजनेस ने सिखाया है कि ड्रीम पे रहोगे तो लाइफ आसान हो जाती है। यस। अब मुझे बोलना है हाउ और व्हाई, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे बिजनेस में। कैसे करना है ये सवाल पूछते हैं, या मुझे नहीं आता करना। लेकिन मुझे नहीं आता करना पहला स्टेप नहीं है। पहले क्या करना चाहते हो, और करना चाहते हो का मतलब तो क्यों करना चाहते हो, वो फाउंडेशन बनता है हमारे बिजनेस में। क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। किसी को भी जब हम पूछते हैं जॉब पे जाना है, हाँ तो क्लियर है जॉब पे जाना है, क्योंकि उसी से इनकम आएगी और परिवार चलेगा, वो स्ट्रेट है। लेकिन जब हम हमारे बिजनेस के लिए बात करते हैं, तो हमारे लिए खुद के लिए एक मकसद बनाना जरूरी है। और ड्रीम क्यों बोलते हैं, पैसे मिलेंगे बोलते हैं तो चल जाता था, नहीं। पैसे सर्वाइवल है, यानी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। उससे भी बड़ा, हमारी कैपेसिटी को बड़ा करने के लिए, हमें एक मकसद बनाने के लिए,
जो हमें रोजमर्रा की चीजें चाहिए उससे भी बड़ा कुछ हम हमारी मर्जी का सोचते हैं। जैसे कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है फॉरेन ट्रिप जाना ही चाहिए, वो हमारी मर्जी बन जाती है, हमारी दिल की आवाज, उसको हम क्लियरली ड्रीम बोलते हैं या वाई बोलते हैं। वो तो हमें खुद को ही करना होगा। हस्बैंड एंड वाइफ है, बच्चे हैं, कोई भी है, लेकिन हर किसी का वाई खुद को ही देखना होता है, खुद खुद को ही मकसद बनाना होता है। सुरेखा जी भी अपनी लैंग्वेज में अपने लाइफ के लेसन से ये बात बता रहे हैं और हम भी वही बात बोल रहे हैं। मुझे पहले, इसके पहले हाउसवाइफ थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, इस बिजनेस को देखा था, मुझे बहुत डर लगता था, लोगों से बात करने में के लिए मैं डरती थी। लेकिन 1 साल तक लगातार जो भी छोटी मीटिंग या बड़ी मीटिंग जो भी होती थी, मेरी दोनों बच्चियों को लेकर मैं जाती थी मीटिंग के लिए। वो भी उनका स्कूल टाइमिंग मैनेज करके, दूसरी बेटी छोटी है तो सुबह उसका प्ले ग्रुप मैनेज करके, शाम का खाना तैयार करके, दोनों को लोकल ट्रेन में, मुंबई की लोकल ट्रेन में लेकर दादर तक पहुंचना बोरीवली से। ये करने के लिए मैं पहले, इसके पहले लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं करती थी, मुझे वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था। इस बिजनेस के लिए वो जरूरी है क्योंकि मेरा वाई बहुत क्लियर था, मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा, मेरे हस्बैंड तो करेंगे, वो तो काम करेंगे, कैपेबिलिटीज भी हैं, बिजनेस को कर लेंगे, पैसा आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए। मेरी रिकग्निशन की मुझे शुरुआत हुई, मुझे वो एहसास होना शुरू हुआ, मुझे 4 लोग जाने, कुछ समझे, या मेरी छोटी सी इनकम हो जाए, मैंने कमाया वो वाला फीलिंग। फिर वो ट्रेनिंग अटेंड करते करते इसी स्किल को मैं बढ़ाते गई, डेवलप करते गई और एक लीडर बनी। और कितने सारे लोगों के लाइफ में हम परिवर्तन ला सकते हैं। पैसा, नाम कमाना, वो सारा किया। अभी मेरा एक बड़ा मकसद या बड़ा पर्पस ये है, लिविंग अ लेगेसी, रिच लेगेसी, यानी पैसे भी बहुत सारे छोड़ना, लीडरशिप बहुत सारा, या मैं नहीं हूं तो भी वो चीजें चलती रहेंगी। ये बिजनेस, मोदी केयर बिजनेस में जिनको भी मैं लीडर बनाऊंगी वो अपनी जिंदगी तो जिएंगे और लोगों को ये सिखा के जाएंगे। तो ये पूंजी मैं छोड़ के जाऊंगी, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है, एक्साइट करता है। दैट इज माई वाई। बहुत ही बढ़िया। सो जस्ट 1 मिनट है सुरेखा जी। यस। जिस जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि आपको एक तरफ अपना सपना देखना है कि मुझे कैसा जीवन चाहिए, जो हमने अभी शेयर किया, आप अपना बना लो। और दूसरी तरफ ये देखना है कि हमारा जो प्लान है वो इस सपने के साथ कैसे मैच होता है। इन दोनों का जब मिलन हो जाएगा ना, तो आप वही, जो सुरेखा जी कहती है, जो प्लान समझ लिया उसने जीत पा ली, ये अचीव हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच सुरेखा जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी अमेजिंग। टू रिविजिट आवर ड्रीम्स एंड ओवर टू यू मैडम। सो अमेजिंग। आप लोग वैसे भी बेसिक सिखाने के मास्टर हैं, वही आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू वैभव जी। थैंक यू। और अब हम बात करने वाले हैं, एडवाइस सुनने वाले हैं एक ऐसे कपल का जिन्होंने रिजल्ट्स को देखा और रीजंस, सारे रीजंस आए उनके लाइफ में, लेकिन उन्होंने उनके भाई को कैसे बरकरार रखा। तो मैं ससम्मान बुलाना चाहता हूं हमारे अगले ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर हेमलता करमरकर मैम, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। हेमलता जी। यस, थैंक यू वेरी मच वैभव जी, थैंक यू वेरी मच सुरेखा जी, आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। यस, मैं शेयर करना चाहती हूँ, जब मैंने शुरुआत की थी तो एक हाउसवाइफ थी, तो वो पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम और आइडेंटिटी के लिए आई थी। लेकिन जब यहाँ बिजनेस को समझा, अपलायंस के साथ में सीखा कि क्या किया जाता है, कैसे सपने देखे जाते हैं, तो यहाँ से 13 फॉरेन ट्रिप्स मिली, टीम के अंदर बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स हुई, कार फंड से 3 व्हीकल्स हमने खरीदे हैं, और आने वाले समय में भी बहुत सारे व्हीकल्स आने वाले हैं, और टीम में भी बहुत सारे 20+ जो है वो व्हीकल्स आई है। साथ ही साथ जो घर का, फार्म हाउस का सपना देखा था, पता नहीं था कि वो कैसे होगा, लेकिन जी हमारे पास लैंड भी नहीं था, लेकिन हमने 15 एकड़ लैंड हमारे मोदी केयर इनकम से खरीद के हमने बहुत सुंदर सा एक फार्म हाउस बनाया है, जो सपना हमने पूरा किया। उसी के साथ अभी जो सपना हम देख रहे हैं कि आज एक इस तरीके के हम मोमेंट में है कि जो स्पीड, जिस मोमेंटम के साथ में आया है, तो वो सपने बड़े होने लगे हैं, और हमारा हर समय जो रेस द बार किया जा रहा है, उसकी वजह से हम बड़े सपने देखने के लिए बहुत उत्सुक है और पूरा करने के लिए उत्सुक है। तो सबसे पहला मेरा है कि 25 एकड़ लैंड खरीदनी है, जहां पे हम फार्म हाउस बनाएंगे, नया सा एक और बनाएंगे जो कि सी व्यू के साथ में होगा। ये हमारा सपना है।
BMW कार का सपना मैंने देखा था कि यस हमारी ब्लू कलर की BMW कार रहेगी और वो जल्दी हम खरीदेंगे। हर साल जो है हमें फॉरेन ट्रिप्स करनी है, वो भी 3 अपने पैसों से खरीदनी है, जहां पे लग्जरियस यानी बिजनेस क्लास से हम उसको करने वाले हैं। ये डिसीजन हमारा है। और साथ ही साथ जो आज हम जिस स्पीड के साथ में सिस्टम के साथ में काम करेंगे, तो मुझे पता है 10 लाख प्लस इनकम में हम आ सकते हैं। और हमारे साथ में हमारी टीम के 25 लोग ऐसे होंगे जो 10 लाख प्लस की इनकम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपका ये साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमेशा हम अपने रेस द बार करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमेशा हमेशा। और आपके 25 एकड़ जमीन के बगल में मेरी भी जमीन करवा देना। ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट। यस, तो अभी हम सबने देखा कि वाई कितने इंपॉर्टेंट है। तो कितने, जब तक मैं स्लाइड शेयर करता हूं, आप अपना अपना वाई देखिए कि आपका जो वाई है वो क्या है एग्जैक्टली। अभी अभी हमने 2 पावरफुल लीडर्स से ये सुना कि हमारा वाई कितना पावरफुल होना चाहिए, और वही वाई आपके सारे ड्रीम्स को एक्टिवेट करता है। अब बारी आती है अफर्मेशंस की। जैसे मैंने कहा कि खुद के बारे में जो भी हमारी निगेटिविटी है उनको उसको निकाल देने के लिए, उसको बाहर करने के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मॉर्निंग क्लास में अगर आप कोई क्लासेस करते हो, आपके यहाँ अगर आप कोई जुम्बा क्लासेस लेते हो, हेल्थ केयर के सेशंस लेते हो, कोई भी चीज आप करते हो आपके यहाँ, तो आपको ये अफर्मेशंस खुद पहले सीखने हैं, उसको डुप्लीकेट करवाने हैं, और अपने अलग अलग इवेंट्स में आप उसको क्रिएट कर सकते हो। ये अफर्मेशन खुद के बारे में हमें बोलने होते हैं, और ये अफर्मेशंस हमें अपने को खुद का बिलीफ भी बढ़ाते हैं, और इट गिव्स अ वे, वो एक रास्ता दिखाते हैं कि आज मैं क्या एक्शन करूं, क्योंकि मैं वो हूं, मैं वो बन चुका हूं। तो अब मैं ये अफर्मेशंस हम आपके साथ कैसे उसको दोहराना है। 3 से 4 बार आप दोहरा सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी है, तो आज मैं मेरी टीम सामने आ रही है, तो उनके साथ मैं एक एक बार दोहराऊंगा, और आपको पता चलेगा कि उसमें पावर क्या आती है। तो रेस्ट टीम इज रेडी। मैं एक मोदी केयर मिलेनियर हूं। मैं एक मोदी केयर मैं एक मोदी केयर मिलेनियर हूँ। मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे बेहतर हूँ और हर दिन अपने सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर हो रहा हूं। और हर दिन अपने सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर बन रही हूँ। मुझे पैसे से प्यार है, मुझे पैसे से प्यार है और पैसा भी मुझे प्यार करता है। और पैसा भी मुझे प्यार करता है। मुझे बेहतरीन से बेहतरीन डाउनलाइंस मिल रहे हैं। मुझे बेहतरीन से बेहतरीन डाउनलाइंस मिल रहे हैं। मैं एक पावरफुल लीडर हूं। मैं मैं एक पावरफुल लीडर हूँ। थैंक यू टीम। तो ये जो 5 पावरफुल एफर्मेशंस है, तो अभी आपको क्या एक्सरसाइज है, इसको आपको लिखते रहना है। अभी अभी से, आज से ही, जो ये 11 दिन का सेशन रहेगा, तो एक तो खुद को जब भी आपको टाइम मिलेगा इसको लिखना है। आपके मॉर्निंग के प्रेयर्स में, नहीं तो वर्कशॉप्स में, नहीं तो जो भी आप मीटिंग्स करते हो, तो उसको आपको दोहराना है। जितनी बार वो आप अपने उसको आप दोहराओगे, तो उतना वो सच होते जाएगा। ओके, तो कितने लोग इसको करेंगे, चैट बॉक्स के ऊपर लिखिए, आपके रिएक्शंस डालिए, तो मैं समझ पाऊंगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके तरफ पहुंच रही कि नहीं। अब हम बात करते हैं एक क्लास वर्क की। आपको एक क्लास वर्क दे रहे हैं हम लोग, ये क्लास में करना है और ग्रुप में करना है। जब अभी आप इस सेशन का डुप्लीकेशन करोगे, तो आपको एक क्लास वर्क करना है। क्या है वो क्लास वर्क? कि आपका एक छोटा सा वीडियो, यानी कि मैं कौन हूं और आपका भाई क्या है, और उसके साथ साथ एक वॉइस वीडियो, नहीं तो वॉइस वीडियो अफर्मेशन आपको ग्रुप में करना है। और ये अफर्मेशंस अब अपने टीम में सारे लोगों के साथ भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, उसके वीडियोस बना सकते हो और अपने अपने ग्रुप में डाल सकते हो, क्योंकि हमें बढ़ाना है हमारा टीम मोमेंटम। और टीम मोमेंटम तभी बढ़ेगा जब अपना पर्सनल मोमेंटम आप बढ़ाते जाओगे। तो कितने लोग इसको करने के लिए रेडी है? कितने लोगों ने ये ऑलरेडी कर चुके हैं और उनको मजा आ रहा है ये करके कि यस, जो आप अफर्मेशन करते हो, ग्रुप में ऐसे रील्स डालते हो, तो उसका डुप्लीकेशन तुरंत हो जाता है। अब बारी आती है कि हमने अपना भाई देखा, सपनों के ऊपर बिलीफ लिया, कंपनी के ऊपर बिलीफ है, मोदी केयर के ऊपर बिलीफ है, अपलायंस के ऊपर बिलीफ है, सारे सिस्टम के ऊपर बिलीफ है। लेकिन हर बार जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे ड्रीम्स है, जो उनको मन की आंखों से तो हमने कैद कर लिया, लेकिन मन की आंखों के बाद अगर आपको अपने विजन में, वो अपने अपने दायरे में उसको अगर लाना है, तो विजन बोर्ड क्रिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपको विजन बोर्ड क्रिएशन के आप वर्कशॉप कर सकते हो अपने टीम्स में,
एक दिन अगर हमने जैसा मैं मेरा एक 2 मिनट का शेयरिंग फट से करता हूँ कि हमने जब विजन बोर्ड क्रिएशन की बात की और न्यूज़पेपर्स कलेक्ट किए तो जिसके जिसके भी माइंड में जो भी सपना था वो पिक्चर उनको मिल गया। तो आपका गाड़ी, घर, इनकम गोल, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, फैमिली हैप्पीनेस, जो भी आपको चाहिए वो आप मैगजीन से, कटआउट से लेकर उसको क्रिएट करो। अपने अपने ग्रुप्स में इसका डुप्लीकेशन करो, खुद का विजन बोर्ड पहले बनाओ और फिर उस विजन बोर्ड को डुप्लीकेट करवाओ अपने टीम में। वो आप डिजिटली भी कर सकते हो, फिजिकली भी कर सकते हो। डिजिटल करोगे तो आपके गैजेट्स में रहेगा, फिजिकल रहेगा तो आपके आंखों के सामने रहेगा और आपका नजरिया बदल जाएगा क्योंकि आपके नजर के सामने आपका विजन बोर्ड रहेगा। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये एक आइडिया देखते करते हैं। एक आइडिया देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसे लीडर उपलब्ध है जिनको हम बहुत मानते हैं और मैं तो उनको मास्टरमाइंड बोलता हूँ। एक अनुभवी शिक्षक है लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा का कैसे उपयोग किया अपनी विजन बोर्ड क्रिएशन करने के लिए, वो मैं उनके उसके लिए ससम्मान बुलाना चाहता हूं हमारे टीम के प्लैटिनम डायरेक्टर भूपेश जी को, जिनको आप बहुत बार सुन चुके हो। लेकिन आज भूपेश जी हमें बताएंगे कि उन्होंने उनका विजन बोर्ड कैसे बनाया और उन्होंने विजन बोर्ड के बारे में कुछ शेयरिंग करेंगे। तो भूपेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू वैभव जी, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो विजन बोर्ड जब पहली बार मुझे बोला था अप्लायंस ने ये बनाने के लिए, तो मुझे बहुत ही ये बचकाना एक्टिविटी लगा था कि चाइल्डिश, जैसे हम बचपन में ना न्यूज़पेपर काट के कुछ बनाते थे, क्राफ्ट वर्क करते थे, तो मुझे ऐसा लगा था। लेकिन जब अप्लायंस से बात की, CIA का फर्स्ट वर्कशॉप मैंने देखा और फिर कुछ बुक्स हैं जो मैंने पढ़े, जैसे यू कैन थिंक बिग एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और ऐसे कुछ बुक्स पढ़े, तब पता चला कि ये टेक्नोलॉजी है अमीर बनने की। और फिर मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया और आज मैं आपके सामने वो विजन बोर्ड रख रहा हूँ। तो अगर आप देख रहे हो मेरे पीछे, शुरुआत हुई थी एक घर से, मुंबई शहर में 2 BHK का एक घर, और फिर उसको सजाने की बात हुई थी। तो मैं थोड़ा नजदीक से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने अपना बेडरूम, मेरे डॉटर का बेडरूम जिसमें स्टडी टेबल भी है, लिविंग रूम, बालकनी, हमारा वार्डरोब और किचन, ये मैंने प्लान किया है, ड्रीम किया है। और ये अगर आप तारीख देखें तो 2027 को मैं इस ड्रीम को पूरा करने जा रहा हूँ। साथ ही में फिर बात हुई थी गाड़ी की, तो एक गाड़ी जो है टाटा EV, वो हमने प्लान की है और वो जैन 2020 में हम ज्वेलरी है, तो अलग अलग डिजाइन की ज्वेलरी है, इसकी लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं हो सकी। साथ ही हम डॉटर के बेटर एजुकेशन के लिए और इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ मेरे अभी 2 व्हीलर है, लेकिन मुझे बाइक पसंद है, तो मैं एक क्रूजर बाइक खरीद रहा हूँ खुद के लिए अगले बर्थडे पे। और साथ ही में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा ड्रीम जो अभी धीमन जी ने कहा था कि जरूरत नहीं है फिर भी करना है, तो वो है ये फार्म हाउस, जिसका ड्रीम बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। मैंने तारीख डाली है 2029 की। अब जब ये ड्रीम बोर्ड में बना रहा था, मुझे ये पता चला कि पहले तो सवाल था कि क्या इसमें करना है, बोर्ड में कौन सी चीजें डालूं। लेकिन जब डालने लगा तो मुझे समझ में आया कि जितना उतना कम है। तो फिर फार्म की डिटेलिंग की, तो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये ड्रीम बुक है मेरा, अगर आप देख पाए। ये फार्म हाउस है, लेकिन इस फार्म हाउस में क्या क्या होगा उसका डिटेलिंग किया। तो एक मंदिर होगा, फार्म हाउस में खेती होगी एक्सोटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स की। मेरे फार्म हाउस में खुद का इनलैंड लेक होगा, आर्टिफिशियल पॉन्ड होगा, फिश पॉन्ड होगा, नेचुरल फिश पॉन्ड। नॉस्टैल्जिक होने के लिए पेड़ों के ऊपर झूला लगाया जाएगा और हम वहां पे एंजॉय करेंगे। फिर मैंने सोचा कि अगर फार्म हाउस है तो एनिमल्स भी होने चाहिए, तो अलग अलग ब्रीड के डॉग्स होंगे, अलग अलग ब्रीड के कैटल होगा। उसके बाद में प्लांटेशन होगा, जैसे ये फार्म हाउस में कोंकण में बनाने वाला हूँ, तो आम का प्लांटेशन होगा, कोकम का प्लांटेशन होगा, जैकफ्रूट का प्लांटेशन होगा और मेडिसिनल प्लांट्स का प्लांटेशन होगा।
साथ ही में अगर लेक है तो लेक में इसका जोड़ा भी होगा, टर्की फार्मिंग भी होगी और पोल्ट्री भी होगा। तो इस तरीके से इस पूरे फार्म हाउस को बनाने की सोच है और इसमें और अपडेट्स होते रहे हैं। और जब भी इसको बनाता हूँ, जब पहली बार मैंने इसको बनाने के लिए तो शक था, खुद के ऊपर बिलीफ नहीं था, लेकिन जब मैंने बनाने लगा तो मुझे संस्कृत का 2 शब्दों का एक श्लोक याद आया, वो था अहम ब्रह्मास्मि। मुझे ये वाह, फीलिंग हुआ कि मैं अपने लाइफ को खुद क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम द क्रिएटर। फंटेस्टिक, फंटेस्टिक भूपेश जी। हम ब्रह्मास्मि आपने कहा, सब कुछ मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजन बोर्ड। आइए चलते हैं, आगे देखते हैं कि विजन बोर्ड के बारे में हमने सुना, कितने लोग अभी ये विजन बोर्ड को बनाएंगे, और अभी अभी आपको करना है कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। लेट अस सेट योर एक्शन, सीआई के एक्शन गोल क्या है। तो आने वाले 7 दिन में, आने वाले 7 दिन में आपको एक एक अठवाडिये में आपको एक नया ज्वाइनिंग, एक नया स्पॉन्सरिंग करना है। 50 पीवी एक्स्ट्रा परचेस करना है। अपने पास बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, कल भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, तो उसमें आपको 50 पीवी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं मैं, तो वो एक्स्ट्रा पीवी करने हैं। एक होम मीटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, और एक होम मीटिंग आपको तो क्रिएट करनी ही है, बट आपको फील्ड पर उतरकर 30 नो लेकर आने हैं। जितने नो आपको लेकर आओगे और अपनी टीम में डिक्लेयर करोगे कि मैंने ये नो डिक्लेयर किया, फिर रिजल्ट क्या आता है वो देखो। ये आपको 11 डेज में करना है, यानी कि 30 नो आपको 11 डेज में करना है। होस्ट 1 बीओएम, अपनी अपलाइन की नहीं बट खुद की एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग इवेंट अपने ऑफिस में, होम में, आउटडोर में, ये आपके करने हैं। कितने लोग इसको करेंगे? और अपने अपने एरिया में, अगर आपका जो भी एरिया है वहां एक टिकटेड, पेड टिकटेड इवेंट आप करवाइए। देखो, टिकटेड इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। और आपको ये सारा का सारा होमवर्क जो हम कह रहे हैं वो अगर आपने किया तो देखिए मिराकल्स क्या होते हैं, और अपने टीममेट कितने डायरेक्टर्स बन के आपका चेक कितना बड़ा बनता है। तो यू कैनॉट कंट्रोल द रिजल्ट्स, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर एक्शंस। आपको आपके एक्शंस को कंट्रोल करना है और आपको आगे बढ़ना है। करेक्ट? तो ये जो एक्शंस है, ये एक्शंस के गोल्स है, इसको आपको अपने अपने टीम में डुप्लीकेट करने हैं। अब क्लास वर्क का कमिटमेंट लेना है, और आपका डिक्लेरेशन जो भी है, जो भी आपका डिक्लेरेशन है, अभी अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, अपने अपलाइंस को डालो कि आई कमिट टू साइन अप वन साइन अप, एंड आई एम कमिटेड टू डू 50 पीवी दिस वीक। आई विल होस्ट माय फर्स्ट बीओएम ऑन मंडे, ट्यूसडे, जो भी आपको डेट चाहिए वो डेट डालो। एंड मैं बहुत प्राउड से 30 नोज में सिलेक्ट करके कलेक्ट करके आऊंगा, ये भी डिक्लेरेशन दे दो। और अपने अपलाइंस के लिखो, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर के लिखो, क्योंकि जितनी बार आप उसको डिक्लेयर करोगे उतनी बार वो आपके सब करीब आते जाएगा। अब आपका होमवर्क क्या है? आपको एक विजन बोर्ड बनाना है, डिजिटल फिजिकल, जिसमें फोटो पोस्ट करने हैं। एक 1 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है कि आई एम वैभव जोशी एंड दिस इज माय वाई एंड आई एम अचीविंग इट लाइक दैट। आपने जो 5 अफर्मेशन दिए उसके प्रिंट आउट आपको मिल जाएंगे, वो डेली आपको लाउडली रीड करने हैं। एक अफर्मेशन और ड्रीम आपको सोशल मीडिया के ऊपर रन करना है, यानी कि डालना है। और देखो, हैशटैग डाल के अगर आपने लिखा कि मेरा सपना छोटा नहीं है, मैं कमांडो हूं, अब एक्शन में ही रहना है और एक्शन ही मेरे आंसर है। हैशटैग सीआई, हैशटैग मोदीकर वॉरियर, जो भी आपके लिए सही है वैसे करके ड्रीम बिग, इसको ही कॉपी करके अगर आप देखो तो आप डिजिटली भी आपका जो स्पॉन्सरिंग है वो करवा सकते हो। शेयर योर सीआई कमिटमेंट इन योर टीम ग्रुप, और 100 डेज का एक इनकम का गोल डिक्लेयर करो और उसको डिक्लेयर करते जाओ। देन कमांडो डज नॉट वेट। कोई भी कमांडो ना वेट नहीं करता है परफेक्ट मोमेंट के लिए, बट ही मेक्स एवरी मोमेंट परफेक्ट बाय शोइंग अप विद बिलीफ, क्लैरिटी एंड एक्शन। सो आज का एक्शन कल का रिजल्ट बनता है। सो आर यू ऑल रेडी टू शो द वर्ल्ड दैट व्हाट यू आर मेड अप ऑफ? आज का जो इंटरनेशनल मेंस डे है उसके शुभ अवसर पर डिक्लेयर कीजिए पूरे विश्व को कि आप क्या करने वाले हो, और एक कमांडो स्टाइल में उसको हम डिक्लेयर करते हैं। ये प्रिंट आउट आपको मिलेगी, कमांडो इन एक्शन का आपको वर्कबुक मिलेगा। जो मैंने अभी अभी आपको कहा वो आपको यहाँ लिखना है। आपके ड्रीम के फोटोग्राफ आपको लिखने हैं, जो आप मेरे राइट साइड पे आपको दिख रहा है स्क्रीन में, लेफ्ट साइड को में दिख रहा है। और कमांडो इन एक्शन का एक जो वर्कबुक है उसका टाइटल ही इतना अच्छा है, इनका एक्शन इनके वर्ड्स से ही बड़ा होता है ना? तो दिस वर्कबुक ये आपके लिए है। इस वर्कबुक का प्रिंट आउट लेना है, अपने अपलाइंस को दिखाना है। इसमें अगर कोई क्वेश्चंस है तो अपने अपलाइंस को कांटेक्ट कीजिए, और इस ड्रीम बुक को और कमांडो इन एक्शन की वर्कबुक को आज ही आपको ये बनाना है।
और सुरेखा जी के वेबसाइट पे जाके आप अलग अलग वीडियोस देख सकते हो। हाउ टू ड्रीम, ये भी एक वीडियो आप वहां जाके देख सकते हो। तो आज का हमारा टीचिंग था, जो आपको डुप्लीकेशन करना है वो क्या है, ड्रीम क्या होता है, विजन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है, वर्क द प्लान कैसे करते हैं, सीआई का कैलेंडर। आज ही आपको अपने अपने कैलेंडर में सीआई का कैलेंडर डालना है, यानी 19 से लेकर 30 तारीख तक क्या होना है अभी डालो और डन करके अपने अपने अपलाइंस को लिखो। सीआई का गोल सेटिंग करो, वर्कबुक करो। आने वाले 30 दिन में, 11 दिन में आप क्या गोल करने वाले हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास वर्क डे 1 का जो है वो ड्रीम एक्टिवेशन, अपने अपने लीडर्स जो है वो ड्रीम शेयर करेंगे अपलाइन अपने अपने ग्रुप्स में। इसी सेशन को आप डुप्लीकेट करवाइए, मोटिवेट करिए अपने टीम को, ड्रीम को चैट में डालने के लिए, शेयरिंग करने के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। एक लीडर ऐसा अपना एक खुद का विजन बोर्ड, जैसे भूपेश जी ने किया, वैसे एक लीडर एग्जांपल देकर सैंपल विजन बोर्ड डिक्लेयर करेगा और ऑल लीडर्स अफर्मेशन रिपीट करेंगे, जैसे आज मैंने किया, और अपने टीम में उसका डुप्लीकेशन करो। ऑल लीडर्स रिपीट करेंगे कि 1000 से लेकर 1 लाख की पर इनकम हम 4 स्टेप में करेंगे। उसकी स्क्रिप्ट भी हमें मिली है। और सीआई का जो एक्शन गोल है वो क्या है कि मिनिमम 1 साइन अप, 50 एक्स्ट्रा पीवी पर वीक, मिनिमम 1 टिकट सेल एंड कलेक्ट 30 नोज। तो आर यू ऑल रेडी, आर यू ऑल एक्साइटेड, आर यू आर गेटिंग व्हाट जो आज हमने क्रिएट किया है। और वर्कबुक पे डालो, ये सारी चीजें माइंड में मत रखो, तो अपने वर्कबुक पे डालो, कैलेंडर को बुक करो। कभी आपका प्रोस्पेक्टिंग डे होगा, कभी आपका होम मीटिंग डे होगा, क्योंकि आने वाले 11 दिन में हम बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं। तो आपको मन को, माइंड को खाली करके अपने कैलेंडर में सब कुछ चीजें डालनी है और मैक्सिमम डाउनलाइंस को कल के इवेंट में लेकर आना है। तो ये आपका था क्लास वर्क। और अब आपको क्या करना है, 2 रजिस्टर बाय करने हैं। 2 रजिस्टर बाय करके आपको एक ट्रेनिंग नोटबुक करनी है, और जो आपके जो है कि कल हम लोग आपको सिखाएंगे क्या है उसके लिए, तो 2 रजिस्टर आपको परचेस करने हैं। आपका ड्रीम डिसाइड करना है, डिक्लेयर करना है, फैमिली के साथ विजन बोर्ड बनाना है, 1 मिनट का वीडियो बनाना है भाई के साथ, डायरी प्रैक्टिस करनी है अफर्मेशन की, और अपलाइन के साथ एक कोलैबोरेशन करके, अपलाइन और डाउनलाइन मिलकर ग्रुप एक्टिविटी करके डेट्स करो उनके कैलेंडर के हिसाब से कि आप बीओएम अपने ग्रुप में कभी करोगे, पेड इवेंट कभी करोगे। बिल्ड सीआई ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। हमें सबको पता है कि आज इवेंट अच्छी हुई, लेकिन आपने क्या सीखा वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, और एक लिस्ट बनाइए लीडर्स की कि जो कमिटमेंट ले रहे हैं वो आपके बिजनेस बिल्डर्स है, उनके साथ काम करके उनके टीम में सीआई का डुप्लीकेशन करवाए। आपके ड्रीम्स और आपके विजन बोर्ड सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आने चाहिए। और एक चीज जो है कि हमारी जो टेलीग्राम की लिंक है, जहां हमारे सारे टूल्स अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, ये कमांडो की सारे जो टूल्स है वो वहां अपलोड किए जाएंगे, ताकि आपको किसी को फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा आपके अपलाइन को इसके बारे में करें। तो ये चीजें आपको करनी है। और इसके साथ साथ अब मेरा ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ खत्म करता हूँ। कल हम फिर से मिलने वाले हैं डे 2 के साथ और नई एक्साइटमेंट के साथ। तो आज जितने भी लोगों ने अटेंड किया, उनको हम पार्टिसिपेट किया, उनके लिए हम थैंक यू कहते हैं। सुरेखा जी को हम थैंक यू कहते हैं कि आज के शुभ दिवस पर हमें ये मौका मिला आपके साथ ये सारी थैंक चीजें यू, थैंक यू तो सो सुरेखा वेरी मच वैभव जी, एंड इट वाज सो माइंड ब्लोइंग। बहुत क्लैरिटी के साथ आप सबने जो है अपने अपने रोल को प्ले किया है, बहुत खूबसूरती के साथ किया है। कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं ना इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगी कि इन 11 दिन का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। टीम, हम आपको एक वर्कबुक आज आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगे। अपने अपलाइन से, अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं आता है तो किसी न किसी अपलाइन से बात करके आप वो वर्कबुक लीजिए, जिसमें आपको आपका ड्रीम लिखना है, आपके अफर्मेशंस लिखने हैं, आपका जो भी फोटोग्राफ विजन बोर्ड पे लगाते हैं वो आप उस वर्कबुक पर भी लगा सकते हैं। वो वर्कबुक आपकी एक तरीके से बाइबल, गीता, कुरान रहेगी इस पूरे 11 दिन। तो एक तो हम आपको वर्कबुक भेज रहे हैं। दूसरा, जो हमारा 11 दिन का कैलेंडर है, रचना वो एक बार फिर से वो स्लाइड लगा सकते हो 11 दिन के कैलेंडर की? हाँ दीदी, लगा सकते। जस्ट हैव ए लुक, मैं तब तक बात करती हूँ, उसको लगाओ। कैलेंडर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ना हम आपको बीओएम करना सिखाएंगे, हम आपको होम मीटिंग करना सिखाएंगे, फिर हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी वो होम मीटिंग करो, आप भी बीओएम करो। तो हमारे सीआई एक एक कैलेंडर के साथ मैच करता हुआ आप अपना कैलेंडर अगर 11 दिन का बना लेंगे, आपके लिए काम जो है आसान हो जाएगा। तो हम आपको एक बार ये सीआई कैलेंडर बताना चाह रहे हैं। देखिए, पहले दिन हमने क्या किया, ड्रीम एंड विजन बोर्ड डे। अब मैं आपको बता दूं, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। ड्रीम एंड विजन बोर्ड डे। अब आप इस बात को समझिए, कोई भी जना इस बिजनेस में सक्सीड नहीं कर सकता अगर उसने अपने ड्रीम को डिसाइड नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है, अपना विजन बोर्ड नहीं बनाया है। हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि जो व्यक्ति ये नहीं करते हैं
वो नहीं आगे बढ़ पाते, बढ़ते भी हैं तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी धराशायी हो जाते हैं। तो आज का जो आपका काम है वो पूरी टीम में व्हाट्सएप पर माहौल बनाइए कि भैया अपना ड्रीम शेयर करो, अपना विजन बोर्ड शेयर करो, अपना विजन बोर्ड बनाना है। और कल की मीटिंग में हम जितने भी लोगों ने विजन बोर्ड बनाया होगा उनको गैलरी पे लेंगे और आप सब लोग अपना विजन बोर्ड दिखाइएगा। तो विजन बोर्ड जो है जिन लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है, बहुत बधाई की बात हो, पर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप अपने कम से कम एक एक डाउनलाइन से कल पर्सनली उसको हेल्प करके विजन बोर्ड बनवाएं। अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, एड ऑन नहीं किया, तो क्या फायदा ना। तो आपका विजन बोर्ड तब पावरफुल होगा जब आप अपनी टीम में उसको डुप्लीकेट कराएंगे। कल हम आपको सिखाएंगे इनविटेशन डे। कल का है आपका, समझ लीजिए, इनविटेशन डे। तो हम आपको इनवाइट करना जब हम सिखाएंगे, कल हम इनवाइट करना सिखाएंगे, तो परसों आप जो है पूरे दिन लोगों को इनवाइट कर रहे होगे। यानी कि जब हम जो काम कर रहे हैं उसके अगले दिन जो काम हम आज सिखा रहे हैं उसके अगले दिन आपको वो काम करना है, प्रैक्टिकली करना है। तो कल, आज हमने आपको विजन बोर्ड सिखाया, अब कल आपका काम है विजन बोर्ड बना लेना। कल हम आपको इनविटेशन करना सिखाएंगे, तो आपका काम होगा कि परसों पूरे दिन इनविटेशन की प्रैक्टिस करना, लोगों को इनवाइट करना, जो जो भी हम सिखा रहे हैं। देन कम्स थर्ड डे, हम आपको सिखाएंगे कि भैया वन ऑन वन डे, कि वन ऑन वन कैसे किया जाता है, प्लान कैसे दिखाया जाता है, किसी से मिलो तो क्या बात की जाती है, ओपनिंग कैसे की जाती है, क्लोजिंग कैसे की जाती है। तो जो चौथा दिन है, डे 4 जो हमारा आएगा, जो हमने आपको यहाँ वन ऑन वन सिखाया, अब आपका प्रैक्टिस डे है। तो आप सब लोग अपने इस दिन को फ्री रखिए। चौथा दिन जो आएगा बिल्कुल फ्री रखिए, अपनी टीम में बात कीजिए कि भैया हम सबके सब लोग वन ऑन वन करेंगे, मैं 6 लोगों से मिलूंगा, मैं 3 लोगों से मिलूंगा, मैं एक व्यक्ति से मिलूंगा। टीम में कितने वन ऑन वन हो रहे हैं उसका मोमेंटम आप अभी से बिल्ड कीजिए डे 4 के हिसाब से, क्योंकि सिखा रहे हैं हम डे 3 पे। ऐसे ही CIA 5th डे आपको होम मीटिंग सिखाएगा, तो जो 6th डे है वो आपका प्रोस्पेक्टिंग डे हो जाएगा। तो अब आपको इस तरीके से साइन अप डे, अब जो 7th डे आएगा वो साइन अप डे है। यानी 7वें दिन हम सबको जो भी हमने ये 6 दिन सीखा है उसकी मदद से एक साइन अप करना है और 50 PV का ऑर्डर डालना है। एक हफ्ते में हमें, अगर हम ये नहीं कर सके कि भैया हाँ हमने जो है एक साइन अप नहीं किया या 50 PV का एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं लिया, तो फिर ये 7 दिन की मेहनत बेकार है ना। जो एक्शन BV में कन्वर्ट नहीं हो, PV में कन्वर्ट नहीं हो, वो एक्शन कंस्ट्रक्टिव नहीं रहा ना। तो आप सबके सब यही मिशन लेकर के चलिए कि भैया पहले दिन हमने विजन बोर्ड बनाया, दूसरे दिन हमने इनविटेशन सीखा, तीसरे दिन हमने वन ऑन वन सीख लिया, अब चौथे दिन से हम वो वन ऑन वन कर रहे हैं, हम होम मीटिंग सीख रहे हैं, हम होम मीटिंग कर रहे हैं। 7वें दिन एक साइन अप हमें चाहिए ही चाहिए। आज मैं निकली थी तो सोच करके निकली थी कि 22 तारीख की एक मीटिंग फिक्स करके ही लौटूंगी। जब हम डिसाइड करके निकलते हैं ना कि घर से हम क्या लेकर के लौटने वाले हैं आज, तो वो काम हो जाता है। तो 7वें दिन आप सबको साइन अप करना है और ऑर्डर डालना है। 8वें दिन हम सिखाएंगे कि भैया जो नए लोग बनाते हो उनका न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन कैसे किया जाए। 9वें दिन 2 on 1 एंड होम मीटिंग आप अपने डाउनलाइन के घर करोगे। तो जो 9th डे आ रहा है, आज हम आपको किस दिन क्या आ रहा है उसका कैलेंडर हम भेज दे रहे हैं। बीच में सैटरडे को जैसे हम परिवर्तन भी करने वाले हैं तो हम आपको भेज देंगे। आप उस हिसाब से अपनी टीम के साथ NCO डे फिक्स कर लो, होम मीटिंग डे फिक्स कर लो और ऑफिस मीटिंग विद रिकॉग्निशन डे फिक्स कर लो। तो 10 दिन में आप अगर इस कैलेंडर को फॉलो करोगे तो इस बिजनेस में जो कुछ बेसिक किया जाता है वो सब आपको आ जाएगा। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। बने रहिए, हम भी आपके साथ साथ चल रहे हैं, इसमें एड ऑन हो रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो सिखाया था उसको और हमने इम्प्रूव किया है, इम्प्रूव इन द सेंस उसको थोड़ा कंसाइज किया है कि हाँ हर कोई डुप्लीकेट कर सके। पिछले बार मैक्सिमम पार्ट मैंने और कुछ लीडर्स ने लिया था, इस बार बहुत सारे लीडर्स मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। तो डेलीगेशन हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है, जो कि इस बिजनेस का राइट मॉडल है। तो बस हमारे साथ बने रहिए। कल आज किसी ने मिस किया है तो उन्हें लेके आइए, उनका ड्रीम तैयार करवा दीजिए, उनका विजन बोर्ड तैयार करवा दीजिए और कल की मीटिंग में उनको लेके आइए, जिससे फिर वो हमारे साथ अगले 10 दिन बने रहे, तो वो भी जो है अच्छी लीडरशिप में कन्वर्ट हो जाए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड शाबाश पूरी की पूरी R&D टीम के लिए।